कल्पना कीजिए, आपका एक दोस्त है। कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा, फोन भी नहीं उठा रहा। आप परेशान होकर उसके फ्लैट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दरवाज़ा बस भिड़ा हुआ है, लॉक नहीं है। आप अंदर जाते हैं और एक अजीब, मीठी और सड़ी हुई सी महक आपकी नाक में भर जाती है। और फिर आपकी नज़र पड़ती है आपके दोस्त पर, जो बिस्तर के पास ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। यही हुआ था मोहित के साथ, जो वो साल 2016 में दिल्ली के हवालपुर इलाके में अपने दोस्त शुभम के फ्लैट पर पहुंचा था। और ये मतलब सिर्फ एक बेहोशी नहीं थी। अस्पताल में डॉक्टर भी हैरान थे। सारे टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन शुभम की हालत वो लगातार बिगड़ रही थी। वो कभी कभी होश में आता, कुछ बड़बड़ाता और फिर से बेहोश हो जाता। यहां आकर आप कह सकते हैं कि साइंस के हाथ खड़े हो गए थे। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल, जो आधारित है द चुड़ैल्स डेथ, अ हॉन्टिंग एट हवालपुर नाम के एक वृत्तांत पर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली कॉलेज लव स्टोरी एक जानलेवा सौदेबाजी में बदल गई। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को शुरू से सुलझाते हैं। इस भयानक मंजर की जड़ें आखिर थीं कहाँ, और शुभम के साथ साथ उसकी दोस्त मोनिका कहाँ गायब थीं? तो कहानी कुछ महीने पीछे जाती है। दिल्ली का एक कॉलेज और एक बहुत ही शर्मीला लड़का, शुभम। उसे अपनी क्लास की एक लड़की मोनिका बहुत पसंद थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कभी बात करने की। हाँ बिल्कुल, वो बस पूरे दिन उसे चुपचाप देखता रहता था। ये एक बहुत ही भरोसेमंद शुरुआत है ना? हर कॉलेज ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता ही है, और फिर उसकी मदद के लिए पूरी पलटन लग जाती है। सही कहा। शुभम के दोस्तों ने भी यही किया। उसके दोस्त मोहित ने एक प्लान बनाया कि किसी तरह शुभम और मोनिका को साथ में अकेले वक्त बिताने का मौका दिया जाए। और प्लान काम कर गया। हाँ, उन्होंने बाहर घूमने का एक ग्रुप प्लान बनाया और मौके पर सबने बहाना बनाकर उन्हें अकेला छोड़ दिया। और उस दिन शुभम और मोनिका ने पहली बार ठीक से बात की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और मोनिका भी शुभम को पसंद करने लगी। दोनों अपना ज्यादातर समय साथ बिताने लगे। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, एक प्यारी सी कॉलेज लव स्टोरी। लेकिन यहीं पर कहानी में पहला अजीब मोड़ आता है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ एक इंसान नोटिस कर रहा था। मोहित ने ध्यान किया कि मोनिका वो दिन ब दिन बदल रही थी। बदल रही थी? कैसे? वो कमजोर और पतली होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। और सबसे अजीब बात, उसने शुभम के अलावा क्लास में लगभग सबसे बात करना बंद कर दिया था। अच्छा, मतलब बस शुभम से ही बात करती थी? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पूरी ऊर्जा खींच रहा हो। ये तो सिर्फ एक दोस्त की चिंता नहीं लगती, ये तो एक खतरे का पहला संकेत था। बिल्कुल। और फिर अचानक एक दिन शुभम और मोनिका